नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ आज आर्टिकल 28 पर जानकारी साझा करने के लिए। आर्टिकल 28 जो कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और धार्मिक सभाओं में उपस्थिति से स्वतंत्रता के लिए है। तो साथियों, आज मैं पहली बार आपके सामने बाई फेस उपस्थित हूँ। साथियों, सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। हम अब तक फंडामेंटल्स राइट्स कवर कर रहे हैं और उनमें हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें आर्टिकल 28 जो बचा हुआ था 25 से 28 जो आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें आर्टिकल 28 जो कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और साथ में धार्मिक सभाओं में उपस्थिति पर स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो साथियों, ज़रूर सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जो आर्टिकल 28 है वो धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध व धार्मिक सभा में उपस्थिति से स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 28 में 3 उपखंड हैं। आर्टिकल 28 में कितने उपखंड हैं? 3। सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। तो आर्टिकल 28 में कितने सब क्लॉज हैं? सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। तो आर्टिकल 28(1) क्या कहता है? आर्टिकल 28(1) इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि राज्य निधि से, किसकी निधि से? राज्य की निधि से अगर कोई पोषित संस्थान है, राज्य निधि से पोषित संस्थान है, उसमें किसी प्रकार की भी धार्मिक शिक्षा आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्या कहा गया आर्टिकल 28 के 1 में कि राज्य निधि से कोई पोषित संस्थान है, उसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य के फंड से, स्टेट के फंड से अगर कोई संस्थान पोषित, जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो चल रही है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है तो वो गलत है और वो कानून का उल्लंघन करती है। तो राज्य निधि से कोई पोषित संस्थान है, उसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 28 का सब क्लॉज कितना, कौन सा कहता है? 1 कहता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 के सब क्लॉज नंबर 2 की। सब क्लॉज 2। अब ये क्या कहता है कि कोई ट्रस्ट या बोर्ड, कोई ट्रस्ट है या कोई बोर्ड है, इसने कोई संस्थान बनाया है, इसने क्या बनाया? कोई संस्थान बनाया है। तो इस प्रकार के संस्थान में आपको धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। किसमें? अगर वो किसके द्वारा निर्मित है? किसी ट्रस्ट के द्वारा निर्मित है, या किसके द्वारा निर्मित है? किसी बोर्ड के द्वारा निर्मित है। तो कोई संस्थान है जो ट्रस्ट के द्वारा निर्मित है या बोर्ड के द्वारा निर्मित है, तो उस संस्थान में व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है। ये कौन सा क्लॉज कहता है? आर्टिकल 28 का क्लॉज नंबर 2। क्लियर? तो आर्टिकल 28 जो कि हमें धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता तथा धार्मिक सभा हैं उनमें उपस्थिति से स्वतंत्रता को बताता है। तो आर्टिकल 28 में जो 3 क्लॉज हैं उसमें आर्टिकल 28 का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि राज्य निधि से कोई भी पोषित अगर संस्थान है, अगर राज्य से मान्यता प्राप्त कोई ट्रस्ट संस्थान है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है जो कि राज्य से सेवाएं ले रही है, फंड ले रही है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की स्पेशली धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कि सभी रिलेटेड धर्म से कुछ न कुछ बातें डिस्कस की जाए, लेकिन स्पेशली किसी धर्म विशेष, स्पेशल किसी धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 28(1) कहता है। अब आर्टिकल 28(2) के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहता है कि अगर किसी ट्रस्ट या बोर्ड ने कोई संस्थान का निर्माण किया है तो उस ट्रस्ट या बोर्ड की चलेगी। भाई फंड कौन कर रहा है? ट्रस्ट या बोर्ड कर रहा है। तो उस ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा जो निर्मित संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब
आर्टिकल 28 में हमने जब शुरुआत की थी तब बताया था कि इसमें 3 सब क्लोज हैं। तो आर्टिकल 28 का क्लोज 1 पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की सब क्लोज नंबर 3 की। ये जो आर्टिकल 28 का सब क्लोज नंबर 3 है, ये धार्मिक जो सभा होती है उनसे स्वतंत्रता, धार्मिक सभा में उपस्थिति से स्वतंत्रता पर बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा कोई निर्मित शिक्षण संस्थान है या ट्रस्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई निर्मित शिक्षण संस्थान है, उसमें कोई सभा होती है या कुछ होती है, तो अगर आप बच्चे हैं तो आपके जो गार्जियन है उसकी परमिशन, या वयस्क है तो आपकी स्वयं की परमिशन। अगर तब तक नहीं होगी तो आपको धार्मिक सभा में उपस्थिति से स्वतंत्रता है। आपकी परमिशन होगी तो आप उपस्थित हो सकते हैं। आपकी खुद की अनुमति धार्मिक सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल 28(3) कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट, बोर्ड या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्थान है या पूर्णतः पोषित कोई संस्थान है, किसी प्रकार का कोई संस्थान है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई सभा हो रही है, तो उसमें अगर वो उपस्थित करना चाहता है किसी व्यक्ति को, तो या तो उसकी स्वयं की क्या जरूरी है, मंजूरी जरूरी है, अनुमति जरूरी है जो व्यक्ति, या अगर वो अवयस्क है तो उसके गार्जियन की, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके गार्जियन की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 28(3). अब हम बात करते हैं कि शिक्षण संस्थान होते कितने प्रकार के हैं। कि अब हम जो आर्टिकल 28 है वो शिक्षण संस्थानों पर है, विशेषकर धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि शिक्षण संस्थान होते कितने प्रकार के हैं। तो मोटे तौर पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। ठीक है। पहला होता है कि अगर कोई राज्य सरकार से पूर्णतः से पोषित है, अगर कोई राज्य सरकार से पोषित कोई संस्थान है तो वो प्रकार की होगी। दूसरी होगी कि कोई ट्रस्ट या बोर्ड द्वारा निर्मित कोई सहकारी समिति है या किसी प्रकार का कोई ट्रस्ट है, उसके द्वारा कोई शिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाता है, तो वो दूसरे प्रकार की काउंटिंग होती है। और तीसरे प्रकार की होती है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। और जो चौथी है, अंतिम है, कि राज्य द्वारा आंशिक वित्त पोषित, आंशिक पोषित। तो कुल मिलाकर हम बात करना चाहें तो टोटल 4 प्रकार की जो हमारी संस्थान होती है, उसमें एक होता है कि राज्य निधि से कंप्लीट पोषित होगा, एक ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई, एक हो गया आपका कि कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और चौथा है आंशिक विधि से। तो इनमें जो हमने आर्टिकल 28(1) की बात की कि राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित है, उसी में हम धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, स्पेशल किसी धर्म से रिलेटेड धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं इन सभी को कि आर्टिकल 28 जो कहता है वो किससे रिलेटेड है कि धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता और धार्मिक सभाओं में उपस्थिति स्वतंत्रता पर मैटर करता है। किस पर है? धार्मिक शिक्षा पर स्वतंत्रता और धार्मिक सभाओं में उपस्थिति से स्वतंत्रता पर है। ठीक है, आर्टिकल 28 कहता है। अब इसमें 28 में कितने क्लोज हैं? 3 क्लोज हैं, 28(1), 28(2) और 28(3). 28(1) जो है कि राज्य निधि से कोई भी पोषित संस्थान है, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, स्पेशल किसी भी धर्म से विशेष से रिलेटेड। आर्टिकल 28 जो 2 है वो किससे रिलेटेड है कि अगर कोई ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा किसी संस्थान का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा? या तो ट्रस्ट हो या कोई हो बोर्ड, उसके द्वारा अगर किसी संस्थान का निर्माण किया जाता है तो उसमें स्पेशली उस शिक्षा का
प्रचार किया जा सकता है। जिस प्रकार मदरसे होते हैं उसमें मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है आजकल, तो वो इसी प्रकार एक उदाहरण है। इसके बाद आता है आर्टिकल 28(3) कि आपको, अगर आप अवयस्क हैं तो आपके गार्जियन की परमिशन, और वयस्क है तो आपकी खुद की परमिशन से जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं, अगर उसमें किसी भी सभा का आयोजन होता है स्पेशल रिलेटेड टू धार्मिक सिचुएशंस, तो उसमें आपकी उपस्थिति से स्वतंत्रता दी गई। आपकी मर्जी, आप उपस्थित होना चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं, आप पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब ये धार्मिक शिक्षण संस्थान 4 प्रकार की होती है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक वो होती है जो राज्य निधि से पोषित होती हैं, एक वो होती है जो राज्य निधि से आंशिक पोषित होती हैं, एक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और एक होता है किसी ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा। इसमें आर्टिकल 28(1) जो कहता है वो सिर्फ आर्टिकल राज्य निधि से पूर्णतः पोषित पर प्रतिबंध लगाता है, बाकी किसी ट्रस्ट या राज्य मान्यता प्राप्त सरकार है तो उन पे नहीं लगाता है। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 28 और अब तक हम बात कर चुके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की वो समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप सेशन को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। छोटों का प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं अपने आप आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।